नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों के लिए आज सुबह सुबह एक बुरी खबर आई। बुरी खबर यह है कि शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के बड़े पैमाने पर पैसे डूब चुके हैं। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो बड़े पैमाने पर गिर गए। जो जानकारी सामने आई है और जो अभी का स्टेटस है, उस स्टेटस के अनुसार सेंसेक्स जो है वो लगभग 2,500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ काम कर रहा है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी जो है वो भी लगभग 700 से 800 पॉइंट्स की गिरावट में काम कर रहा है। आज सुबह सोमवार का दिन है और मार्केट जैसे ही खुला वैसे ही ये कोहराम मार्केट में देखने मिला। दरअसल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप की तरफ से लगाई गई है, उसका असर जो है वो यूनिवर्सल मार्केट में दिखाई दे रहा है, यानी कि दुनिया के हर एक मार्केट में असर देखने मिल रहा है। लेकिन आपके शेयर का क्या हाल है, आपके पैसों का क्या हाल है और भारत में कौन कौन से शेयरों में भारी गिरावट देखने मिली है, इसकी जानकारी आपको इस मैं वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है। जो जानकारी मेरे सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो जापान है उसका शेयर जो है वो 6% गिरा हुआ है। साउथ कोरिया का 4.5%, चाइना का 6.5%, हांगकांग का 10% और जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो अमेरिका है उसका मार्केट अगर खुलेगा तो उसमें 22% की गिरावट देखने मिल सकती है। यानी कि ये अगर देखा जाए तो वैश्विक तौर पर असर देखने मिल सकता है। ट्रंप ने हट बना ली है कि मैं रेसिप्रोकल टैक्स कम नहीं करूंगा, अगर आपको धंधा करना है तो मेरे देश में आओ, वहां आकर बिजनेस करो और मेरे लोगों को नौकरी दो तो मैं आपको छूट दूंगा। लेकिन इस रेसिप्रोकल टैक्स का पूरी दुनिया में असर पड़ा है। देखिए ये जो स्क्रीन है इस वक्त, ये स्क्रीन उन शेयरों के बारे में बताएगा जो भारत के शेयर्स हैं, जो हमारे बीएससी में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स हैं, वो क्या हालत में काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त जो सेंसेक्स है वो 72,540, 45 और 42.16 के आसपास काम कर रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट दिखाई दे रही है। 2,813 के आगे जो है कुछ पॉइंट्स में गिरावट देखने मिल रही है और लगभग 3.73% की गिरावट देखने मिल रही है। और इस गिरावट के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो लगभग 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। और शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ था तो उस वक्त 75,364.59 पॉइंट्स पर बंद हुआ था और आज जब ओपन हुआ तो वो 71,449.94 पॉइंट्स पर जाकर गिरा। जो शुरुआती दौर था, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो 3,500 पॉइंट गिर गया, लेकिन अब ये लगभग 600 पॉइंट्स पर रिकवरी दिखाई दे रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी जो है वो इस वक्त अगर देख लिया जाए तो निफ्टी यहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो 918 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस वक्त काम कर रहा है। 21,986 पॉइंट्स पर इस वक्त है। शुक्रवार को जब बंद हुआ था तो 21,758 पॉइंट्स पर यह काम कर रहा था, लेकिन अब ये इसमें भी भारी गिरावट देखने मिल रही है। लगभग 4% की गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने मिल रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेंसेक्स में कौन सी बड़ी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी जिसमें आपके पैसे लगे हुए हैं, देशवासियों के पैसे लगे हुए हैं, उन कंपनियों के क्या हालात है, कौन सी कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स की जो शेयर्स है उस शेयर्स में हमें देखने मिल रहा है। यहां पर देखिए टाटा मोटर्स की अगर बात करूं तो टाटा मोटर्स के जो शेयर्स हैं वो लगभग 8.24% की गिरावट के साथ इस वक्त काम कर रहा है। इसके बाद टाटा स्टील जो उसके बगल में है उसकी अगर बात करें तो 9.11% की गिरावट के साथ वो काम कर रहा है। टाटा मोटर्स की अगर बात करूं तो टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। हालांकि 1700 तक ये शेयर गया हुआ था,
लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो शेयर है टाटा मोटर्स का, ये रिकवरी करेगा, लेकिन इस वक्त अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ी गिरावट में, जब 1200 रुपए के आसपास ये शेयर आया था तो उस वक्त लोगों को लगा था कि अब इससे नीचे नहीं गिरेगा। लोगों ने इन्वेस्ट किए, लेकिन टाटा मोटर्स की जो हालत है वो और भी खराब हो चुकी है और 563.25 रुपए के हिसाब से शेयर्स मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले लोअर सर्किट भी लगाया गया था टाटा मोटर्स के शेयर पर, क्योंकि जब बड़ी गिरावट देखने मिली थी। 5 साल में ये तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है वैसे भी, अगर शेयर बाजार की बात करें। अब वही अगर बात करें टाटा स्टील की, तो हमने बताया कि टाटा स्टील की भी हालत खराब है। टाटा स्टील में क्या हालत है। इसके बाद हम बात करें और इसकी रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस की लगभग 4% के आसपास की गिरावट हमें रिलायंस के शेयर्स में देखने मिल रही है। वहीं एशियन पेंट में लगभग 0.34% की गिरावट है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक में लगभग जो है 4.5% की गिरावट देखने हमें मिल रही है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा रिलायंस के अलावा अगर हम बात करें और कंपनीज की, अडानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो अडानी पोर्ट्स के शेयर्स में भी भारी गिरावट देखने मिल रही है। 4.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। और इसके अलावा एशियन पेंट का मैंने बताया। भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो उसमें भी 2.65% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। आईटीसी के शेयरों में भी लगभग 2% की गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा सन फार्मा की जो शेयर्स हैं उसकी इसके अंदर भी लगभग 3.13% की गिरावट देखने मिल रही है। तो बड़े पैमाने पर जो ये कंपनीज हैं उनके अंदर जो है शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर बात करें तो जो आईटी सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो टीसीएस की का जो इस वक्त परफॉर्मेंस की बात करूं तो टीसीएस के जो शेयर्स हैं वो लगभग 4% की गिरावट के साथ मार्केट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस की अगर बात करूं तो बजाज फाइनेंस के जो शेयर्स हैं वो भी लगभग 3.32% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट के भी शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा एसबीआई के अगर शेयरों में बात करूं तो लगभग 4% की गिरावट देखने मिल रही है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज के अंदर गिरावट देखने मिल रही है। और जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट पर इस तरह का असर जो है वो बड़े पैमाने पर हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। और ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी तुरंत नहीं होगी, ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं। और इस गिरावट की अगर बात करें तो इस गिरावट का असर गोल्ड के प्राइस में देखने मिलेगा। महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, इन्फ्लेशन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो संकेत है वो पहले से ही मिल रहे थे। क्रूड ऑयल हो गया, कॉपर हो गया, इसकी जो प्राइस है ये ऑल टाइम लो चली गई थी। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये बता रहे थे कि मार्केट पर बड़ा संकट आ सकता है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सोच समझ के इस वक्त आपको निर्णय लेने की जरूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मार्केट को समझ के, हालातों को देखकर जो है वो आप फैसला लें। अगर बात करें तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये असर जो है ये ग्लोबली देखने मिलेगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात बने हुए हैं वो फिलहाल इस तरह रहेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो अलग अलग जो एजेंसीज है, जो सेंसेक्स है, जो मार्केट एजेंसीज है, वो सारी एजेंसीज पर असर पड़ेगा। और जो अनाउंसमेंट किया गया था पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक टैरिफ चार्ट लेकर आए थे और उस टैरिफ चार्ट में उन्होंने बताया था कि वो कितना कितना टैरिफ लगा रहे हैं। भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया है और इस 26% के टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी असर पड़ेगा। और अगर बात करें तो ट्रंप का ये कहना है कि
मैं तो पूरा का पूरा जितना भारत लगाता है, यानी कि 52% भारत लगाता है, तो हम 52% लगाएंगे, लेकिन ये डिस्काउंटेड टैरिफ है, यानी कि ट्रम्प का इरादा और भी ज़्यादा टैरिफ लगाना है, लेकिन ट्रम्प ने का ये कहना है कि मैंने 26% ही टैरिफ भारत को लगाया है। इसके अलावा और भी जो दुनिया के देश हैं उनको भी जो है बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया गया है। ट्रम्प की कंपनी ने ट्रम्प की गवर्नमेंट ने ऐसी जगह भी टैरिफ लगाया जहाँ से एक्सपोर्ट होता भी नहीं, जहाँ पर इंसान रहते भी नहीं है, उस देश पर भी टैरिफ लगाया गया। तो ये एक तरह से जग हसाई की बात ट्रम्प को लेकर हो रही है, लेकिन ट्रम्प के ये जो फैसले है इसको लेकर असर जो है वो भारत के मार्केट पर भी गिरा है और इंटरनेशनली मार्केट पर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये जरूरी है कि अब मार्केट किस तरह से रिकवर करता है, सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि 19 लाख करोड़ रुपए जो है वो स्वाहा हो चुके हैं महज कुछ ही घंटों में, और मार्केट के जो आसार हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट इतने जल्दी रिकवर करेगा। जब मैं ये शो को लगभग अपने अंतिम समय में लेकर आ रहा हूं, तो उस वक्त 2905 पॉइंट्स की गिरावट के साथ जो शेयर मार्केट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि गिरावट के साथ फिलहाल शेयर मार्केट है वो काम कर रहा है। और इस वक्त 12 बजे हुए हैं, और 12 बजने के बाद आपको बता दें कि जो शेयर मार्केट है वो 3 बजे तक काम करता है, तो 3 घंटे में कितनी रिकवरी होगी वो देखना ज़रूरी है। 9 बजे से लेकर जो 12 बजे का ये समय है, इसमें तो 500 पॉइंट की ही रिकवरी हुई है, लेकिन जब से हम देख रहे हैं 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी अगर देख लिया जाए तो लगभग 2900 पॉइंट्स के आसपास मार्केट आकर रुक रहा है। तो मार्केट आज रिकवर करेगा इसके कोई आसार नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों तक भी ये रिकवर करेगा इसके भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर एक्सपर्ट्स की राय लेकर ही पैसे लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।